चलिए मित्र, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो यह प्रश्न को अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? पहले तो हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब सवाल रहा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इसे हम परिभाषा से हम समझते हैं। किसी भी वस्तु से प्रकाश जब टकराकर वापस आता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु, मान लेते हैं यह एक पेन है, इससे जो प्रकाश टकराकर वापस आता है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इनके नियम को लिखे। तो प्रकाश का नियम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश का नियम क्या है? पहले तो पहला नियम होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और दूसरा नियम होगा आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो चलिए इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए हम इसके फिगर के माध्यम से समझते हैं इनका नियम के बारे में। इसे हम, यह एक आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है। यह इधर से आ रहा है, रेखा देख रहे हैं, इधर से आ रहा है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, और यह बाहर निकल रहा है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में अभिलंब है और यह एक बिंदु, अभिलंब बिंदु, यहाँ पर एक अभिलंब बिंदु है जिससे आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब बिंदु एक ही तरफ पे आ रहा है। इसे हम दर्पण बोलेंगे, दर्पण। तो देखिए ये आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है, बीच में अभिलंब डाला गया। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर है। तो पहला नियम में क्या बताए हुए थे? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और दूसरा नियम में क्या है? आपतित किरण, यह एक आपतित किरण है। दर्पण के आपतन बिंदु, मान के चलिए कि यह एक दर्पण है जिनका आपतन बिंदु ये है, आपतन बिंदु अभिलंब, तथा परावर्तित किरण, यह एक परावर्तित किरण है। सभी एक ही तल पे आके मिलता है तो इसे हम प्रकाश, तो यह एक नियम हुआ। चलिए मित्र, आशा करता हूँ कि यह प्रकाश का परावर्तन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।